वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे एपोनीम के बारे में। एपोनीम क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि एपोनीम होता क्या है। एपोनीम क्या है कि इपोनिम जब आप वर्ड रीड करें तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरी पर्सन से उसकी क्या कह लें मुशाहबत से कोई भी वर्ड जब भी इन्वेंट होता है वो हमारा इपोनिम होता है। इपोनिम इज़ अ वर्ड और फ्रेज डेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ पर्सन। इपोनिम क्या होता है? ऐसे वर्ड या फ्रेज होते हैं जो कि किसी पर्सन के नेम से ड्राइव किए जाते हैं। ओफन द पर्सन हु डिस्कवर्ड, ऐसा पर्सन जिसने उसको डिस्कवर किया हो, उसको फाइंड आउट किया हो या इन्वेंटेड उसको किया हो, इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ थिंग बीइंग रेफर टू। या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी पर्सन के साथ क्लोजली एसोसिएट की जाए, उस पर्सन को रेफर की जाए, थिंग के साथ रेफरेंस को शो करे, तो ऐसे वर्ड्स इपोनिम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके जरिए आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि इपोनिम क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है करंटाइन। करंटाइन जब जो वर्ड है इसका मतलब आपको पता ही होगा, इसका मीनिंग होता है 40। तो ये क्या है कि एक इटालियन वर्ड है, करंटा से ये ड्राइव हुआ है। ये किस वजह से ड्राइव हुआ है? बिकॉज ऑफ द 40 days आइसोलेशन पीरियड इम्पोज्ड ऑन शिप्स अराइविंग इन वेनिस ड्यूरिंग द ब्लैक डेथ। जब भी वो कोई सीन चल रहा था, ब्लैक डेथ का सीन, तो वहाँ जो जो शिप आ रही थी उसको 40 days के आइसोलेशन के बाद, उस टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे वो शिप पहुंची थी, तो इस वजह से उन्होंने 40 का नाम दे दिया गया। यानी उसका फिर उसके बाद जब वो शिप वहाँ पहुंच गई तो उन्होंने फिर उसका करंटाइन नाम लिख दिया। तो इस ये क्या है कि सोहबत को प्रेजेंट कर रहा है कि वो किस तरह से वो शिप वहाँ पे आई, कुछ ये एक चीज़ है। और फिर उसके बाद उसको रेफरेंस दे दिया करंटाइन। यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है सैंडविच। सैंडविच आपको पता है कि ये एक फॉरेन कंट्री की इन्वेंशन है जो कि नेम्ड आफ्टर जोहन मोंटेगो द फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच। जोहन मोंटेगो है ना, उसने ये सैंडविच नेम है, इसको क्या किया, इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। who requested his valet to bring him slices of meat between two pieces of bread so he could eat while continuing to play cards। अब वो कार्ड खेल रहा होता है, उसको भूख लगी होती है, तो वो जहाँ वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं ना, उनको कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। और उस टाइम खाने को कुछ भी मौजूद नहीं होता, तो वो कहता है कि फिर वो उसके माइंड में आइडिया आता है, कहता है कि मीट तो हो गई, तो वो वहाँ पे ब्रेड भी होंगे। उसने फिर वो कहता है कि यार ब्रेड जो ले लो दो, उनमें मुझे मीट ला दो लगा के, तो वो मैं वो खा लूँगा, मेरी भूख तो ख़त्म हो। जब वो खाता है तो उसके माइंड में फिर आइडिया आता है कि इसका नाम सैंडविच रख देते हैं। तो इस तरह से उसने ये सैंडविच को उन्होंने इन्वेंट किया था। यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है मचीवलियन। ये क्या है? मचीवलियन क्या है कि वर्ड ड्राइव हुआ है निकोलो मचीवली से। एंड ये क्या है कि एक इटालियन पॉलिटिशियन एंड फिलोसफर है जिसने क्या किया कि रेफर्स किया कनिंग को, डिसीटफुल को एंड अनक्रूपुलस बिहेवियर को। ये एक पॉलिटिशियन है जिसने जिसने क्या किया, प्रेजेंट किया, रेफर करने की कोशिश की लोगों के जो कनिंग बिहेवियर हैं, जो चालाक लोग होते हैं, उनको उनके बिहेवियर्स के बारे में बताया। जब वो इन बिहेवियर्स के बारे में बात कर रहा था तो उसने ये क्या कर दिया, उसको नेम दे दिया मचेवलियन। मचेवली उसका नाम था, जो किससे क्या पॉलिटिशियन था, उसने इसको नाम दे दिया गया, फिर नाम दे दिया मचेवलियन। तो ये हमने एपोनिम को डिस्कस कर लिया।